नमस्कार दोस्तों, आप सब लोगों का एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में सॉल्व करेंगे आरआरबी एनटीपीसी और आरआरबी ग्रुप डी के यहाँ से हम इम्पॉर्टेंट पीवाईक्यू क्वेश्चंस लेके आए हैं। और जैसा कि आप लोगों को पता है एग्ज़ाम होने वाला है और इस तरह से जो भी ग्रुप डी में आने वाले प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों को यानी इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को हमने सेलेक्ट किया है। ये सभी के सभी पीवाईक्यू क्वेश्चंस हैं और ध्यान रखिएगा सभी प्रश्नों को अटेंड करना है और देखना है किस तरीके से प्रश्न पूछे गए थे और आने वाले समय में किस तरीके से प्रश्न आ सकते हैं। आज का टॉपिक है ज्योमेट्री यानी ज्यामिति जिसे कहते हैं। पहला प्रश्न लिया गया, यदि किसी चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का अनुपात 3:7 है, दोनों में से बड़े कोण का माप कितनी है? तो बड़े कोण की माप हमें बतानी है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर सबसे पहले हम समझेंगे चक्रीय चतुर्भुज किसे कहते हैं और सम्मुख कोण किसे कहते हैं। कुछ हम बेसिक चीज़ें बता देते हैं, उसके बाद हम इसे सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर ये हमारा वृत्त है, ठीक है। अब इसमें चक्रीय चतुर्भुज उसे कहते हैं, चतुर्भुज मीन्स 4 भुजाओं से बना हुआ एक क्लोज फिगर। तो इस तरीके से कोई भी फिगर हमारा बनेगा जिसके चारों कोने इस वृत्त पर होंगे, ठीक है, चारों के चारों कोने, ठीक। अगर मान लीजिए कोई ऐसा वृत्त बना है, मान लीजिए 3 यहाँ पर हैं और 1 पॉइंट यहाँ पर है, इस तरीके से है बना हुआ इसके अंदर चतुर्भुज, तो ये चक्रीय चतुर्भुज नहीं कहलाएगा। तो ध्यान रखिएगा इनकी प्रॉपर्टी है और कैसे हम पहचानते हैं। और इसका सम्मुख कोण इसके जस्ट अपोजिट वाला यानी अपोजिट एंगल ये होता है। इन दोनों का कोण जो भी होता है इनका योग जो होता है 180 के बराबर होता है, यानी 180 के बराबर। इन्हीं को हम सम्मुख कोण कहते हैं। एक कोण यहाँ पर, एक कोण यहाँ पर चक्रीय चतुर्भुज में। जैसा कि इसमें बोला गया, यदि किसी चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का अनुपात, तो यहाँ पर एक इस तरीके से वृत्त बनेगा, ठीक है, समझा रहे हैं, बाकी आप समझ लीजिएगा। तो यहाँ पर इस तरीके से चक्रीय चतुर्भुज हम बना लेंगे। तो हमारा चक्रीय चतुर्भुज बन गया। इनके सम्मुख कोणों का अनुपात, सम्मुख कोण मान लेते हैं यहाँ पर एक है कोण, एक यहाँ पर है, तो सम्मुख कोणों का अनुपात दिया गया 3:7। अब देखिए ये अनुपात दिया गया, वास्तविक कोण बनाने के लिए इसके साथ हम x लगा देते हैं तो 3x बन जाएगा और यहाँ पर बनेगा कितना 7x बना देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे ये वास्तविक कोण बनेंगे। तो एक कोण को हम यहाँ रख सकते हैं 3x और एक को रख सकते हैं यहाँ पर 7x। अब इन दोनों कोणों का योग जो होता है 180 के बराबर होता है। देखिए इनकी प्रॉपर्टी को ध्यान रखेंगे तभी सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 3x और प्लस 7x बराबर में कितना हो जाएगा 180 यानी 180 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ से बनेगा 10x बराबर में कितना रहेगा 180। तो x बराबर कितना निकल के आएगा, तो 10 से इसे भाग देंगे तो 1 0 से 1 0 कटेगा, यानी x बराबर 18 डिग्री निकल के आएगा। अब हमें वास्तव में यहाँ पर बड़ा कोण बताना था, बड़ा कोण पूछा गया था। तो एक कोण हमारा 3x है, दूसरा हमारा 7x है। तो 3x देखिए 3x और एक है हमारा 7x, दोनों में कौन सा बड़ा होगा, जिसकी वैल्यू बड़ी होगी। तो 18 से इसमें गुणा करेंगे, ठीक है, क्योंकि x बराबर कितना है 18। तो 18 7 को गुणा करेंगे, 18 7 कितना होता है, तो आप बताएंगे 126 होता है। और यहाँ पर भी 18 से गुणा कर देंगे, 18 3 कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 54। तो यहाँ पर 54 डिग्री का बनेगा, यहाँ पर 126 डिग्री का। तो इसमें बड़ा कोण पूछा था, तो बड़ा कोण पूछता है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 126, यानी ऑप्शन हमारा बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर इसमें छोटा कोण पूछ लेता तो 54 डिग्री बताते आप। तो देखिए बहुत ही आसानी से हमने लगा लिया है। इसके अलावा जो भी 9 क्वेश्चन हैं उसमें भी हम इसी तरीके से अप्लाई करेंगे और बहुत ही सावधानीपूर्वक सभी प्रश्नों को देखना है ताकि जितने भी पीवाईक्यू क्वेश्चन हैं उनका रिवीजन हो सके और आगामी परीक्षाओं में इस पर आधारित जो भी प्रश्न पूछे जाएं उनको बहुत ही आसानी से आप सॉल्व कर पाएँ। अगला प्रश्न लिया गया, यह प्रश्न जो है आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 में पूछा गया। देखिए अब आगे प्रश्न जो भी हैं वहाँ पर इस तरीके से किसमें क्या पूछा गया है ऐसा नहीं पड़ा है। तो ध्यान रखिएगा जितने भी प्रश्न हमने शामिल किए हैं उन सभी ये सारे के सारे प्रश्न पीवाईक्यू ही हैं, ठीक है। तो सभी प्रश्नों को अटेंड करना है। ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, बोला गया। चक्रीय चतुर्भुज का मतलब समझ जाना, एक गोले में वो चतुर्भुज बना होगा। इसमें AB एक वृत्त का व्यास है। देखिए जो भी वृत्त होता है इसका व्यास जो सेंटर होता है, सेंटर से जो भी हम लाइनें खींचते हैं ये व्यास कहलाती है। कोई ऐसा एक वृत्त है जो सेंटर से यहाँ तक खींचा है उसे त्रिज्या कहते हैं। यहाँ से आर्य त्रिज्या कहलाएगी और डी से यहाँ पर डायमीटर कहते हैं इसे, और हिंदी में इसे कहते हैं व्यास, ठीक है। तो यहाँ पर एक हम बना लेते हैं वृत्त। तो इसमें बोला गया AB जो है यहाँ सेंटर से पास हो रहा है A और B, जैसा कि प्रश्न में बोला गया AB एक वृत्त का व्यास है, मैंने व्यास बनाया। और यहाँ पर बोला गया ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज था। तो यहाँ पर इसी पर हम बना लेते हैं चक्रीय चतुर्भुज, कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर लेंगे। A B C
और ये डी हो जाएगा। तो इस तरह से इस चक्रीय चतुर्भुज, इस चतुर्भुज के चारों कोने जो हैं हमारे इस वृत्त पर आ गए। एक यहाँ पर कोना है, एक यहाँ पर कोना है, एक यहाँ पर कोना है, एक यहाँ पर, ठीक है। तो ये चक्रीय चतुर्भुज बन गया। इसमें से दिया गया है एंगल ACD 35 डिग्री। तो ए यहाँ पर है, सी यहाँ पर है, डी, यानी कि यहाँ से एक लाइन खींची गई होगी और ये एंगल जो है यहाँ पर 35 डिग्री दिया गया है। कितना? 35 डिग्री। तो ये एंगल दिया गया। एक और प्रॉपर्टी यहाँ पे समझनी है, वृत्त के अंदर, ठीक है, वृत्त पर अगर व्यास के कोने से यानी छोर से अगर कोई लाइन ऐसे ड्रॉ करते हैं और दूसरे सिरे से यहाँ पर ड्रॉ करके मिलाते हैं लाइन को, तो यहाँ पर एंगल जो बनता है वो 90 डिग्री का बनता है। ये प्रॉपर्टी है इसकी, ध्यान रखिएगा। कोई वृत्त मान लीजिए यहाँ पर इस तरीके से और व्यास ऐसे खींचा हुआ है और इस साइड में भी इस तरीके से लाइन को खींचा गया, तो यहाँ पर भी एक 90 डिग्री बनेगा, ठीक है। तो वही यहाँ पर प्रॉपर्टी लगेगी। ये हमारा यहाँ पर व्यास दिया गया AB है, तो AB व्यास का देखिए एक इंड यहाँ पर है, एक इंड यहाँ पर, यहाँ से एक लाइन खींची गई, एक यहाँ से खींची गई, तो यहाँ पर कितना बनेगा? तो आप बताएंगे 90 डिग्री का। और यहाँ पर जो भी एक कोण बन रहा है ये वाला, ये 35 डिग्री है, तो पहले से दे रखा है। तो दोनों को अगर जोड़ देते हैं तो यहाँ पर कंबाइन बनता है 125 डिग्री का कोण बनेगा। ये पूरा का पूरा कितना बन जाएगा चतुर्भुज का? 125 डिग्री। तो यहाँ पर देखेंगे कुछ इस तरीके से फिगर ये बनकर तैयार होगा। ये हमारा जब 125 डिग्री है चक्रीय चतुर्भुज का और दूसरे वाले को हम यहाँ पर x मान लेते हैं, ये सम्मुख कोण बन जाएगा इस साइड का। यही यहाँ पे पूछा गया था, एंगल BAD। तो BAD यानी ये वाला एंगल यहाँ पर पूछा गया है, तो इसका मान निकाल लेंगे। इस पूरे को हम x मान लेते हैं, तो x प्लस कितना हो जाएगा? 125 डिग्री। और भी हमने बताया था सम्मुख कोणों का योग कितना होता है, तो आप बताएंगे 180 डिग्री होता है। तो x बराबर कितना हो जाएगा? तो 180 से माइनस कर देंगे 125 डिग्री को, तो यहाँ से कितना मिल जाएगा हमें? 55 डिग्री देखने को मिलेगा। तो 180 डिग्री से 125 को माइनस करेंगे, कितना मिल जाएगा? 55, ठीक है। तो x का मान हमने निकाला, यही हमारा मान यहाँ पर हो जाएगा। BAD का मान कितना? 55 डिग्री। ऑप्शन हमारा बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया कि यदि ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है और ABC एक समबाहु त्रिभुज है तो CDA ज्ञात कीजिए। अब ध्यान रखना, यहाँ पर हम समझाते हैं अच्छी तरीके से। देखिए यहाँ पर हमारा ये बना है वृत्त, ठीक है, और यहाँ पर समबाहु त्रिभुज का डेफिनेशन समझ लीजिए, किसे कहते हैं? समबाहु त्रिभुज। ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं समान होती हैं, ठीक है, वो समबाहु त्रिभुज कहलाता है। साथ ही साथ प्रत्येक एंगल इसका 60 डिग्री का होता है, तो 60 डिग्री ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, तो यहाँ पर भी 60 डिग्री का होगा, ठीक है। तो ये समबाहु त्रिभुज हो गया, सभी भुजाएं समान और सभी एंगल भी समान इसके होते हैं, यानी कि कोण, ठीक है। अब यहाँ पर वही चीज़ यहाँ पर बनानी है, ABCD, ठीक है, एक चक्रीय चतुर्भुज बनाना है। तो यहाँ पर हम रखेंगे A, B और C, तो ये हमारा बन गया एक समबाहु त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं समान हैं, इस तरीके से जैसा कि प्रश्न में बोला गया। ये PYQ क्वेश्चन है। और इसका ABCD बनाएंगे, तो अभी तो कंप्लीट नहीं था, ABC और D पॉइंट यहाँ पर रख देंगे। अब यहाँ पर जो ये ABC दिया गया है ये समबाहु त्रिभुज है। अब प्रत्येक कोण जब इसका 60 डिग्री का होगा तो हमने इसको 60 माना। अब इसका सम्मुख कोण बनेगा इसका जस्ट अपोजिट वाला, तो सम्मुख कोण यहाँ पर D वाला बनेगा। तो ये D हमारा कैसा हो गया? सम्मुख कोण हो गया। अभी हमने बताया था, अब देखिए यहाँ पर पूछा भी गया है एंगल CDA यानी CDA, तो एंगल यही तो पूछा गया है, तो इसका यह सम्मुख कोण है और सम्मुख कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है, अभी हमने बताया था। तो यहाँ पर 60 डिग्री प्लस इसको हम यहाँ पर x मान लेते हैं, तो x प्लस कर देते हैं 180 यानी 180 डिग्री के बराबर होता है। x बराबर कितना हो जाएगा? 180 से हम 60 डिग्री को माइनस कर देंगे तो हमें मिलेगा यहाँ पर 120 डिग्री। तो यानी कि हमारा यहाँ पर मान निकल चुका है CDA, एंगल CDA का मान कितना है? 120 डिग्री। ऑप्शन हमारा यहाँ पर भी करेक्ट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न पूछा गया, एक समबाहुभुज के एक शीर्ष पर आंतरिक और बाह्य कोणों का अंतर 140 डिग्री है, बहुभुज की भुजाओं की संख्या कितनी है? यहाँ पर सबसे पहले हम एक कॉन्सेप्ट समझना चाहेंगे। देखिए एक हम षटभुज का यहाँ पर चित्र बना के समझाते हैं, इसे अच्छे से ध्यान दीजिएगा। जो भी इसमें हम तरीका बताएंगे वही तरीका हर एक प्रश्न में लगेगा। अब ध्यान रखना, यहाँ पर जो भी हमारा इस तरीके से षटभुज बना है, ठीक है, तो षटभुज यानी कि 6 भुजाएं, सभी के सभी नियमित भुजाएं हैं यानी कि रेगुलर हैं, ये सभी के सभी भुजाएं समान होंगी इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पर इनके जो भी एंगल बनेंगे वो भी सभी समान बनते हैं
और यहाँ पर ये तो आंतरिक कोण कहलाएगा, आंतरिक मीन्स अंदर का। इसका बाह्य कोण बनाएंगे तो यहाँ पर जो भी शीर्ष यानी कोना है, यहाँ से हम डैश डैश करते एक लाइन को खींचते हैं तो ये लाइन सीधी निकल जाती है। तो एक सीधी लाइन पर दो एंगल बनते हुए नजर आएंगे, एक अंदर का और एक यहाँ पर ये बाहर का। तो ये वाला एंगल जो है ये बाह्य कोण कहलाएगा। इसे y से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, आंतरिक कोण को हम x से कर लेते हैं। तो ये आंतरिक कोण कहलाता है, ये बाह्य कोण कहलाता है। ठीक है, अब देखिए एक सीधी रेखा पर ये बन रहे होते हैं, सीधी सीधी होती हैं। ठीक है, तो इन दोनों को अगर जोड़ते हैं x प्लस वाई को, तो हमें मान मिलना चाहिए सीधी रेखा पर यानी कि 180 डिग्री मिलना चाहिए। ठीक है, यही होगा यहाँ पर। तो ध्यान रखना है आंतरिक और बाह्य कोणों का योग कितना होता है, तो आप बताएंगे 180 डिग्री। बस इतना ही ध्यान रखना है इसमें। अब चलिए इसे सॉल्व करते हैं। एक समबाहुभुज के शीर्ष पर आंतरिक और बाह्य कोण का अंतर बोला गया, यानी यहाँ पर x, इसे y माना, तो आंतरिक कोण का अंतर यानी x माइनस वाई बराबर में कितना दिया गया है, 140 डिग्री दिया गया है। अब देखिए अंतर तो यहाँ पर दे रखा है इसमें प्रश्न में, और हमने पढ़ रखा है दोनों को अगर जोड़ें तो 180 डिग्री होगा। तो यहाँ पर दूसरा समीकरण बनाएंगे, x प्लस अगर y करते हैं तो हमको मिलना चाहिए 180 डिग्री। अब दोनों समीकरण को यहाँ पर हम जोड़ लेंगे, तो ये माइनस में है y, यहाँ प्लस में, तो प्लस माइनस कट जाएगा। तो x दोनों प्लस में थे तो 2x बनेगा। यहाँ की वैल्यू दोनों जुड़ जाएंगी, तो 0 से 0 जुड़ेगा, 8 4 12 के 2 हो जाएगा, एक यहाँ पर 3 यानी 332 डिग्री बनेगा। तो x का मान यहाँ से निकलेगा, 2 कम 2 लग जाएगा, 2 कम 2 और 2 छंग 12, 1 0, यानी x बराबर हमें मिलेगा 160 डिग्री। और x हमारा क्या था, आंतरिक कोण था। तो आंतरिक कोण यहाँ पर कितना हो गया, तो देखिए एग्जाम्पल के तौर पर हमने बनाया था, यहाँ पर ये षटभुज की बात नहीं करा, ये तो एग्जाम्पल के तौर पर हमने बताया था। ठीक है, तो ये आंतरिक कोण हमारा मिल चुका है। तो इसे हम समझेंगे कुछ इस तरीके से बना करके। अगर ये हमारा 160 डिग्री का है तो बाह्य कोण कितने का बनेगा, दोनों को मिला करके हमारा 180 डिग्री होना चाहिए। तो बाह्य कोण सीधा सीधा हमें पता चल गया 20 डिग्री का होगा। ठीक है, अब हम देखिए यहाँ भुजाओं की संख्या कैसे पता कर सकते हैं। n मीन्स हम रखेंगे भुजाओं की संख्या, जो भी हमारा बहुभुज होगा भुजाओं की संख्या यानी n से रिप्रेजेंट करेंगे। अब एक और प्रॉपर्टी ध्यान देनी है, यहाँ पर जितने भी बाह्य कोण बनेंगे सभी बाह्य कोणों का योग जो होता है वो 360 डिग्री होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा, इससे कम भी नहीं होगा। चाहे जितना भी, चाहे षटभुज हो, चाहे सप्तभुज हो, चाहे अष्टभुज हो, कोई भी हमारा फिगर हो, उससे कोई मतलब नहीं है। तो सभी बाह्य कोणों का योग कितना हो जाएगा, 360 डिग्री ही आएगा। तो हमें 360 डिग्री को, ठीक है, भाग दे देना है बाह्य कोण से। और यहाँ पर हमारा बाह्य कोण कितना निकल के आया है, तो आप बताएंगे 20। तो इस 20 से हम 20 डिग्री से यहाँ पर भाग दे देंगे, तो 1 0 से 1 0 कटेगा, 2 कम 2 लग जाएगा, 2 कम 2 2 बटे 16। तो n बराबर कितना निकल के आया है, 18। तो यहाँ पर इस बहुभुज में भुजाओं की संख्या कितनी है, तो आप बताएंगे 18। देखिए इतना समय हमने इसलिए लिया है क्योंकि इसमें हम बेसिक चीज़ें भी यहाँ पर क्लियर कर रहे हैं, उसके बाद हम इसे सॉल्व कर रहे हैं, ताकि आप जो है पहली बार अगर देख रहे हो तब भी आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी इस बहुभुज में भुजाओं की संख्या कितनी है, तो आप बताएंगे 18। अगला प्रश्न लिया गया, यदि एक नियमित बहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण 135 डिग्री है तो उस बहुभुज की भुजाओं की संख्या बताइए, यानी n मीन्स यानी भुजाओं की संख्या हमें बतानी है। ठीक है, अब ध्यान रखना है, इसमें बोला गया है, देखिए सीधा सीधा दे रखा है आंतरिक कोण कितना है, 135 डिग्री। तो हमारा जो बहुभुज होगा उसमें आंतरिक कोण इस तरीके से बनेगा 135 का। तो बाह्य कोण कितने का होगा, अभी हमने बताया था आंतरिक और बाह्य कोण का योग जो है 180 डिग्री होता है। तो 180 से अगर हम आंतरिक कोण माइनस कर दें तो बाह्य कोण तो ऑटोमेटिक मिल जाएगा हमें। तो यहाँ पर बचेगा 5, 7 से 3 जाएगा, बचेगा कितना, 4। तो ये बाह्य कोण कितना हो जाएगा, 45 डिग्री का। अब दोनों को जोड़ेंगे तो हमें देखिए यहाँ पर 180 डिग्री ही देखने को मिलेगा। इस तरीके से हमें बाह्य कोण यहाँ पर मिल गया। तो बाह्य कोण कितना था, तो आप बताएंगे यहाँ पर 45 डिग्री। अभी हमने बताया था बहुभुज की भुजाओं की संख्या बताइए। तो भुजाओं की संख्या निकालने के लिए बाह्य कोणों का योग कितना होता है, ये रट्टा मार लो, ये रट लो ऐसे ही, यानी कि 360 डिग्री ही होंगे। ठीक है, याद रखना है। तो बाह्य कोण को हम, यानी बाह्य कोणों का योग जो होता है 360 डिग्री होता है। अब बाह्य कोण से ही डिवाइड कर दें तो भुजाओं की संख्या पता चल जाती है। तो बाह्य कोण हमारा कितना है, तो आप बताएंगे 45 डिग्री। ठीक है, तो 45 डिग्री से इसे भाग देंगे तो हमें भुजाओं की संख्या यहाँ पर प्राप्त होगी। यानी अब सीधा सीधा काट देते हैं, 9 पचे 45 और 9 चौक 36, यहाँ पर बचा 0, 5 एकम 5 और 5 अट्ठे 40। यानी भुजाओं की संख्या यहाँ पर कितनी होगी, तो आप बताएंगे 8। यानी वो फिगर जो है अष्टभुज होगा, 8 भुजाओं वाला फिगर दिया गया है। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न लिया गया, एक सम षटभुज, देखिए यहाँ पर षटभुज पहले से बोल दिया, यानी n बराबर भुजाओं की संख्या दे रखी है 6।
के प्रत्येक बाह्य कोण का माप क्या होगा। तो यहाँ पर बाह्य कोण का माप पूछा गया है, यानी बाह्य कोण हमें बताना कितना होगा। तो बाह्य कोण हम निकाल लेंगे। अब कैसे निकालेंगे तो ये चीज़ समझनी है। तो षट्भुज बोला है, तो षट्भुज के सभी अंतः कोणों का योग कितना होता है पहले ये हम पता कर लें। तो सभी अंतः कोणों का योग, अंतः कोणों का योग कैसे निकालेंगे, ठीक है। देखिए इसके लिए छोटा सा एक फॉर्मूला है, n-2 गुणा कर देंगे 180 डिग्री से। तो इस तरह से हमें अंतः कोणों का योग मिल जाएगा, ठीक है। अंतः कोणों का योग मिल जाएगा। अब चलिए अंतः कोण हम निकाल लेते हैं। यहाँ पर हैं अंतः कोण हैं कितने। अब डायरेक्ट अगर सॉल्व करना चाहते हैं तो यहाँ से तो अंतः कोण मिलेगा। अब भुजाओं की संख्या से अगर डिवाइड कर दें तो सीधा सीधा अंतः कोण का माप भी मिल जाएगा हमें, ठीक है। तो यहाँ पर अगर n से डिवाइड कर देते हैं वो डायरेक्ट आ जाएगा, लेकिन डायरेक्ट हम नहीं करेंगे, उससे पहले हम एक एक स्टेप करके आप लोगों को समझा देंगे। अब देखिए यहाँ से निकाल लेते हैं। तो भुजाओं की संख्या कितनी 6, तो n बराबर है 6। अब 6 से 2 जाएगा, बचेगा कितना 4, तो 4 यहाँ पर रख सकते हैं। तो 180 डिग्री यहाँ 18 चौके हो जाएगा 72, यानी 720 डिग्री होगा। तो षट्भुज के सभी अंतः कोणों का योग कितना है 720 डिग्री। देखिए अंतः कोण का योग निकल चुका है। अब हमें एक अंतः कोण का मान बताना है, सभी बराबर होंगे। तो यहाँ पर इस 720 डिग्री को अगर भुजाओं की संख्या से हम डिवाइड कर दें तो यहाँ प्रत्येक अंतः कोण का योग निकल आएगा। तो 6 कम 6 लग जाएगा और 6 दूनी 12 1 0। तो यहाँ पर जो भी फिगर बनेगा तो इसका जो अंतः कोण बनेगा वो 120 डिग्री का बनेगा। तो बाह्य कोण कितने का बनेगा, दोनों कोणों का योग कितना होता है तो आपको पता होना चाहिए 180 डिग्री होता है। यहाँ 120 है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 60 डिग्री का। तो बाह्य कोण कितना है तो आप बताएंगे 60 डिग्री का। और यहाँ पूछा था वही बाह्य कोण बताइए, तो बाह्य कोण हमारा निकल चुका है, कितना है तो आप बताएंगे 60। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न पूछा गया, दो बहुभुजों में भुजाओं की संख्या समान है, यदि भुजाओं की लंबाई का अनुपात 3:5 है तो उनके संबंधित क्षेत्रफलों का अनुपात क्या है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन अब कैसे सॉल्व करेंगे ये चीज़ समझेंगे। देखिए इसमें बोला गया दो बहुभुज हैं और लिखा है भुजाओं की संख्या जो है समान है। हम यहाँ पर मान लेते हैं भुजाओं की संख्या कितनी है 4, तो ये भैया भुजाओं की संख्या समान बोली है। तो दूसरा भी बहुभुज बना लेते हैं, उसकी भी भुजाएं हम 4 ही रखेंगे क्योंकि भुजाओं की संख्या समान बोली है। उनकी लंबाई में यहाँ पर अलग अलग अनुपात दिया गया है। अब देखिए लंबाई इसकी अनुपात में कितनी 3 दी गई, अब इसकी दी गई है 5। अब जब ये वर्ग हमने बनाए हैं 4 भुजाओं वाले, ठीक है, अब इनका क्षेत्रफल अगर बनाएंगे तो कितना बनेगा, तो सीधा सीधा आप करेंगे। देखिए वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है, भुजा स्क्वायर होता है, तो इनका आपस में करेंगे स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर कर देंगे। और यहाँ पर भुजा कितनी है 5, तो यहाँ 5 का वर्ग कर देंगे। 3 यहाँ कितना हो जाएगा तो आप बताएंगे 9, 5 25 कितना हो जाएगा, 5 25 हो जाएगा। तो इस तरह से इनका देखें सीधा सीधा इसमें निकल गया आंसर 9:5 यानी 25 ही इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर दिया गया। इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ लीजिएगा, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। इस पर कई बार आप जो हैं कई बार प्रश्न पूछे गए हैं, इसीलिए हमने इस टाइप को इसमें शामिल किया था, ठीक है। तो जितने भी प्रश्न देख रहे हैं अलग अलग टाइप के लिए गए हैं, सभी के सभी जो है एग्जाम ओरिएंटेड प्रश्न इसमें शामिल हैं। अगला प्रश्न पूछा गया, यदि एक नियमित बहुभुज का बाहरी कोण 40 डिग्री है तो नियमित बहुभुज में भुजाओं की संख्या यानी n बराबर बताना है कितनी है, भुजाएं कितनी हैं। अब देखिए बाह्य कोण दे रखा है, अब ध्यान रखना है बाह्य कोण यहाँ पर है 40 डिग्री का। अभी हमने कहा था कोई भी बहुभुज हो, चाहे पंचभुज हो, चाहे आपका त्रिभुज हो, चाहे चतुर्भुज हो, चाहे पंच षट सप्त अष्ट, अब कोई भी हो, ठीक है, सभी बाह्य कोणों का योग जो है 360 डिग्री ही आता है, ठीक है। अब देखिए जब भी हमें भुजाओं की संख्या निकालनी होती है तो बाह्य कोणों का योग को डिवाइड करते हैं बाह्य कोण से। तो बाह्य कोणों का योग कितना है 360 डिग्री। अब बाह्य कोण यहाँ पर दिया गया ऑलरेडी, बाह्य कोण यहाँ पर दे रखा है कितना 40 डिग्री का। इससे अगर डिवाइड कर दें तो भुजाओं की संख्या हमें सीधी सीधी प्राप्त होगी। 0 से 0 कटा, 4 एकम 4, 4 नाम 36, यानी भुजाओं की संख्या कितनी है तो आप सीधा सीधा बताएंगे 9, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न दिया गया, यदि एक समबाहुभुज के प्रत्येक अंतः कोण का माप 144 डिग्री है तो इसकी भुजाओं की संख्या। अब देखिए अंतः कोण दे करके भुजाओं की संख्या पूछ रहा है, कहीं बाह्य कोण दे करके भुजाओं की संख्या पूछ रहा है, ठीक है। तो अलग अलग टाइप से प्रश्न पूछे गए थे। चलिए हम भी इसे भी निकालेंगे।
यहाँ पर सीधी लाइन बनाइए, यहाँ पर देखिए 144 डिग्री है, तो बाह्य कोण कितना होगा। अब सीधा सीधा पता है आप लोगों को, दोनों को जोड़ने पर 180 डिग्री मिलता है, ठीक है। अब आंतरिक कोण दिया, आंतरिक कोण को माइनस कर दें यहाँ से, तो बचेगा कितना 6, 7 से 4 गया बचेगा 3, यानी 36 डिग्री होगा। तो बाह्य कोण कितना है, तो आप बताएंगे 36 डिग्री। तो अभी हमने बताया था सभी बाह्य कोणों का योग कितना होता है, तो आप बताएंगे 360 डिग्री होता है। और यहाँ बाह्य कोण का कितना मान आया है, 36 डिग्री। तो बाह्य कोण से अगर हम यहाँ पर डिवाइड कर दें तो सीधा सीधा हमें भुजाओं की संख्या प्राप्त होगी। 36 से कम 36 लगेगा, 36 से कम 36, 1 0, यानी भुजाओं की संख्या कितनी है, तो आप बताएंगे 10। ठीक है, ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया, देखिए इस प्रश्न को स्टार्ट करने से पहले हम सारे ऑप्शन यहाँ से काट देते हैं, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन जो भी हैं टाइपिस्ट ने गलत टाइप कर दिए हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना है। अब इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे, राइट आंसर हम निकालेंगे यहाँ पर कैसे। देखिए दो बहुभुजों की भुजाओं की संख्या का अनुपात 1:2 है। यदि पहले बहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण का मान 140 डिग्री है, तो दूसरे बहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण का माप कितना होगा। अब ध्यान रखना है, दो बहुभुज हैं, दोनों बहुभुज की भुजाओं की संख्या का अनुपात दे रखा है 1:2, यानी भुजाओं की संख्या का। तो 1:2 यहाँ पर 2 दिया गया है, ये तो अनुपात है। तो एग्जैक्ट भुजाओं की संख्या प्राप्त करने के लिए हम इनमें x को चिपकाएंगे, यानी यहाँ पर 1x लिखेंगे, यहाँ पर कितना लिख सकते हैं 2x। ये भुजाओं की संख्या हमें यहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है, तो भुजाओं की संख्या हमने निकाल ली है। अब यहाँ पर दिया गया है, देखिए यदि पहले बहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण जो है 140 डिग्री है, तो भैया इसमें बोला गया अंतःकोण का मान कितना है 140 डिग्री, तो बाह्य कोण कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे यहाँ पर 40 डिग्री, क्योंकि देखिए दोनों का योग जो होता है 180 डिग्री के बराबर होता है। तो 140 पहले से था, तो बाहर का कितना हो जाएगा, तो 40 डिग्री होगा। 40 डिग्री जोड़ेंगे तो 180 के बराबर हो गया। तो हमें पता चल गया यहाँ पर ठीक है, जो हमारा बाह्य कोण होगा वो कितना हो जाएगा 40 डिग्री का हो जाएगा। तो हम n भुजाओं की संख्या पहले वाले के लिए पता कर सकते हैं। तो देखिए बाह्य कोणों का योग होता है 360 डिग्री। अब बाह्य कोण का मान हमने निकाल लिया है, जैसा कि प्रश्न में दिया गया था। पहले वाले बहुभुज का अंतःकोण 140 था, तो बाह्य कोण हमने बाहर से निकाल लिया यहाँ पर ऐसे रख करके। तो इस तरीके से बाह्य कोण से अगर डिवाइड कर दें तो भुजाओं की संख्या हमें पता चल जाएगी। 0 से 0 काटेंगे, 4 कम 4, 4 नाम 36। तो n बराबर हमें प्राप्त हुआ है 9, यानी n मानो या x मानो भुजाओं की संख्या। तो हमने अगर x माना है तो इसे हम x मान लेते हैं। तो इस तरह से भुजाओं की संख्या कितनी है 9। तो यहाँ पर 9 और 1 का गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा, हमें 9 ही मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया। अब 9 यहाँ पर है तो 9 यहाँ पर भी रखेंगे, तो 9 दूनी 18। तो इधर भुजाओं की संख्या दूसरे वाले बहुभुज में कितनी हो जाएंगी, तो आप बताएंगे 18। तो 18 भुजाएं यहाँ पर हो जाएंगी। ठीक है, तो अब यहाँ देखिए भुजाओं की संख्या तो हमें पता चल गई है, तो इससे हम निकाल सकते हैं प्रत्येक अंतःकोण को पता कर सकते हैं। ठीक है, तो अंतःकोण निकाल सकते हैं। इसके कैसे निकालेंगे, देखिए हमको यहाँ पर बहुभुज की भुजाओं की संख्या पता चल गई, तो बाह्य कोण हम बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे, बाह्य कोणों का योग कितना होता है, तो आप बताएंगे 360 डिग्री होता है। और फिगर यानी बहुभुज की भुजाओं की संख्या कितनी है यहाँ पर 18। तो अगर हम 18 से इसे डिवाइड कर दें तो बाह्य कोण निकल आएगा 18 कम 18, 18 दूनी 36, 1 0 हो जाएगा। तो बाह्य कोण हमारा कितना है, तो आप बताएंगे यहाँ पर 20 डिग्री है। तो बोला गया था आंतरिक कोण बताइए। जब यहाँ पर हमें बाह्य कोण यहाँ पर 20 डिग्री मिल गया है, तो आंतरिक कोण कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 160 डिग्री। कैसे, दोनों कोणों का योग कितना होता है, आंतरिक कोण बाह्य कोण का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। अब बाह्य कोण हमें 20 डिग्री पता चल गया, तो यहाँ पर 180 से 20 को माइनस करेंगे 60 ऐसे ही आ जाएगा। तो इस तरह से हमें पता चला जो हमारा आंतरिक कोण होगा, दूसरे बहुभुज का आंतरिक कोण जो होगा वो 160 डिग्री होगा। तो यहाँ पर हमारा जो आंतरिक कोण निकल के आएगा इस प्रश्न का, तो वो होगा 160 डिग्री। इस तरह से हमने टॉप 10 प्रश्नों को सॉल्व किया है। वीडियो काफ़ी लंबी बन गई है, लेकिन हमने सारे बेसिक कॉन्सेप्ट जो भी थे उन सभी को हमने आपके साथ यहाँ पर शेयर किया है, ताकि आप अच्छे से समझ पाएँ, प्रश्नों को समझ पाएँ, और आगे प्रश्न जो भी मिलेंगे उन्हें आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना।